की स्थिति बनी हुई है और सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर सिविल डिफेंस ऑफिस में अभी पूर्व अभ्यास करा रहे थे। इसके लिए हमने मार्गदर्शन के लिए पूर्व हमारे स्टोर अधीक्षक माननीय आनंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हम उनका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे कि यदि युद्ध की, क्योंकि उन्होंने पहले भी युद्ध देखे हैं, तो युद्ध की स्थिति यदि बन जाती है तो नागरिक सुरक्षा के जो स्वयंसेवक होते हैं और नागरिक सुरक्षा के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर ऐसा है कि जैसे लड़ाई की हालत बनते जा रहे हैं जी, इसमें हमारे हर एक नागरिक का फर्ज है कि सिविल डिफेंस के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए। सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि आग के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में और रेस्क्यू के बारे में हर नागरिक को पता होना चाहिए ताकि वो अपना बचाव कर सके और अपने साथियों का बचाव कर सके। आपने तो बहुत लंबे समय तक सिविल डिफेंस में सेवाएं दी हैं और स्टोर अधीक्षक भी रहे हैं और सीटीआई में ट्रेनर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे सिविल डिफेंस की पहले गतिविधियां थी कि वार्डन हुआ करते थे, घर घर तक, मतलब जो घर घर से चुने जाते थे, पूरा डाटा हुआ करता था। लेकिन आजकल देश में कहीं ऐसी स्थिति है नहीं कि सेवाएं तो हैं, 5 प्रकार की सेवाएं जो देनी है वो कागजों में तो है, लेकिन कहीं पर हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। किस प्रकार से आप किस प्रकार का संदेश दे करके सरकार से अपील करोगे कि सिविल डिफेंस के माध्यम से इस देश को मजबूत किया जा सके? मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जैसे पहले हमारे सन वेस्ट की लड़ाई के बाद में सिविल डिफेंस का जो उत्थान होया था वो घटता चला गया है, वो बढ़िया नहीं है जी, ठीक है ना। और सिविल डिफेंस एक रीढ़ की हड्डी है जी, क्योंकि जैसे लड़ाई के दौरान में हवाई हमले वगैरह होते हैं जी, तो वो जनता के ऊपर तो होते हैं वो जाके जी। तो अगर ये जनता हमारी शिक्षित नहीं होगी तो वो हमारी आर्म्ड फोर्सों को कैसे मदद करेगी जी। तो जब जनता हमारी सुदृढ़ होगी तो लड़ाई का पता नहीं कितना लंबी चल जाए। तो वो इसमें क्या है कि सिविल डिफेंस का असली मतलब ये है कि आपत्ति काल में हुए नुकसान को कम करना तथा किसी डिसिप्लिन फोर्स की मदद ना लेके उनकी मदद करना। जी जी जी, दैट इज कॉल्ड सिविल डिफेंस। दैट इज कॉल्ड सिविल। हाँ, यानी कि जो हमारी इतनी आर्म्ड फोर्सें हैं, अगर वो जनता की हिफाजत के लिए आएंगी तो वहाँ का उनका काम रुक जाएगा। तो सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि हमारी जनता इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए जो जहाँ काम कर रहा है वो निश्चित होके काम करे। सुरक्षा के लिए हमारे पास सिविल डिफेंस में क्या क्या होना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें? सुरक्षा के लिए हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले की तरह जो हमारे इसमें किताबों में लिखा है उसको बोलते हैं वो एक वो होती है हर एक जिले के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, पेपर प्लान। पेपर प्लान के अंदर सिस्टम दिया हुआ है तो वार्डन सिस्टम होना चाहिए सारे। वार्डन सिस्टम मतलब क्या है कि भाई शहर में एक चीफ वार्डन होता है, फिर डिप्टी चीफ वार्डन, फिर वार्डन, फिर पोस्ट वार्डन, ताकि वो अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी रखे। ताकि भाई जैसे एनवायरमेंट होती है तो उसको पता होना चाहिए, उसको एक हाउस होल्ड रजिस्टर तैयार होता है हर घर के बारे में, उसको वार्डन को पता होना चाहिए कि भाई इस घर में इतने आदमी हैं, क्या क्या काम करते हैं और इस एरिया का फायर पॉइंट कहाँ है, अब बिजली का पॉइंट कहाँ है, ताकि कोई डैमेज हो तो उसको वहीं से बंद किया जाए। तो वो जो वार्डन होता है वो अपने एरिया के अंदर ही अपने जवानों को तैयार करता है, ऐसा होना चाहिए। सिविल डिफेंस ऑफिस के अंदर क्या क्या सामान बहुत जरूरी है ऐसी स्थिति? सिविल डिफेंस के में तो सामान तो बहुत ज्यादा जरूरी है जी, बहुत चीज है। एक तो हमारा कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, कंट्रोल सेंटर की बहुत कमी है अभी और ठीक भी चल रहे हैं अभी, मैं पूरा नहीं बताता, लेकिन कंट्रोल सेंटर मजबूत होना चाहिए। और जितनी हमारी ये सिविल डिफेंस की 12 सेवाएं होती हैं, 12 सेवा आप जानते हो जो, जी 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 जी, तो वो 12 सेवाएं, ये दर्शकों को कुछ बता दें आप, सुनने वाले जो जन हित तो राष्ट्र में ये वीडियो जारी हो रही है आपके माध्यम से, तो लोग समझ सकें कि सिविल डिफेंस कितना अहम है और सिविल डिफेंस में हमें क्यों भाग लेना चाहिए। तो मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूं कि सिविल डिफेंस में हर घर से एक आदमी को जुड़ना चाहिए। सिविल डिफेंस का ऑफिस हमारा सेक्टर 12 के लेबर कोर्ट में है। यहाँ पर आप एक आईडी के द्वारा और अपना एक फार्म भर करके यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर बन सकते हैं, उनको फिर हम ट्रेनिंग देते हैं।
तो यदि ये चीज चलती रहेगी तो हो सकता है कि हमें घर घर तक जो ये पहुंचेगी। तो उसमें जो 12 सेवाएं आप बता रहे हैं उसमें अहम सेवा जो हमारी फायर सर्विस की है, फर्स्ट एड सर्विस की है, और ट्रेनिंग है, एवोक्यूशन में की है, ट्रेनिंग की है, वार्डन सेवा है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ सेवा है, दूसरा ये कैजुअलिटी सेवा है जी, दूसरा ये है कि ये जो डेड बॉडी हो जाती है उनको डेड बॉडी मैनेजमेंट है, मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट है। ये 12 सेवा होती है जी, जो पूरे शहर के अंदर, ये नहीं जो एक ग्रेड शहर उनमें 12 चलती हैं, और जो छोटे हैं उनके में ये जो जरूरी सेवा 4 वो बिजली पानी ये होनी चाहिए। यानी कि हमारा हर नागरिक अगर ट्रेंड होगा तो कितना लंबा युद्ध चला जाए। क्या आपने 1971 का युद्ध देखा था? ना, मैं देखा था मैंने, वैसे यहाँ फरीदाबाद में रहते उसको पता है भाई कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यहाँ चलती रही ना। लेकिन अगर हमारे जवान ट्रेंड, हमारा नागरिक ट्रेंड होगा ना, तो हमारी जो आर्म्ड फोर्स है वो खूब खुश होकर लड़ेंगी। उनको चिंता नहीं रहेगी भाई हमारे पीछे क्या हो रहा है। हाँ, हम तो उनको सहारा देने वाले हैं। हाँ, हम उनका सहारा देंगे। फोर्सेस को हम तो सहारा देने वाले हैं, बैकबोन है, उनकी मदद करने वाले हैं, उनके लिए कोर्डन करने वाले हैं। एरिया को कोर्डन करना, उनको सपोर्ट करना, और लोगों को, बेकार के लोगों को उसमें ना आने देना। हम सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर होते हैं वो आर्मी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर के काम करते हैं। सिविल डिफेंस में जी 18 साल से लेके और ऊपर कोई उम्र नहीं है, वो आदमी इसमें ट्रेनिंग ले सकता है। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं रतनवीर जी, और स्टोर अधीक्षक भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि